नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मुग़ल वंश के बारे में। मुग़ल वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए मुग़ल वंश है क्या, इसकी स्थापना किसने की। तो आइए हम जानते हैं मुग़ल वंश के बारे में। बिना देर के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मुग़ल वंश, भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था। ठीक है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे। चगताई तुर्क। क्या हो जाएगा, चगताई तुर्क। चगताई तुर्क थे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था। तो ये हो जाएगा आपका आलम खां तथा राणा सांगा। आलम खां तथा राणा सांगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें से इब्राहिम लोदी की हार हुई और इसी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। बाबर ने किस युद्ध में तुलगमा नीति का प्रयोग किया। तो ये हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिए तुलगमा नीति क्या था कि जैसे हम कहीं गए, जंग में गए, तो जो तुलगमा नीति ये होता था कि चारों तरफ से मतलब सेना होती थी। ठीक है। बीच में घेर लेता था, कोई इधर से अटैक करता था, कोई इधर से, कोई ऊपर से, मतलब चारों तरफ से। इसी को हम बोलते हैं तुलगमा नीति। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था। ये हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया गया था। तो ये आपका हो जाएगा खानवा का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, तो ठीक अगले वर्ष 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, जो राणा सांगा के साथ हुआ। इसमें 3 शासक थे। इसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद मतलब होता धर्म युद्ध, मतलब धर्म के लिए किया गया युद्ध। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी मतलब विजेता। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी नामक आत्मकथा लिखी। बाबर की जो आत्मकथा है वो है तुजुके बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में है। ये भी क्वेश्चन आता है कि बाबर की जो आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में है। तो तुजुके बाबरी यानी कि तुजुक ए बाबरी मतलब कि तुर्की में। और इस तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खान है। बैरम खां का बेटवा अब्दुल रहीम खान ने किया था फारसी में अनुवाद। ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नाम किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया। ये हो गया विजयनगर, मेवाड़ विजयनगर। विजयनगर का शासक उसमें कृष्णदेव राय था। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो ये आपका हो जाएगा मीर बाकी। अब देखिए बाबर द्वारा लड़े गए प्रथम युद्ध, यहाँ से तो एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। बाबर मुख्य रूप से 4 युद्ध लड़ा था। एक हो गया आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, इसी युद्ध के पश्चात मुगल वंश की स्थापना हुई थी। मुगल वंश की स्थापना हुई थी। ये हो गया खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा के साथ हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में, जो मेदिनी राय के साथ हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में महमूद लोदी के साथ हुआ था। उपयुक्त सभी युद्धों में बाबर की विजय हुई। अब आगे चलते हैं। बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज, मतलब कि जिस समय बाबर आक्रमण किया था उस समय किस राज्य में कौन कौन शासक था। तो विजयनगर का आपका हो गया कृष्णदेव राय, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय। दिल्ली का इब्राहिम लोदी था। बंगाल का था नुसरत शाह। मेवाड़ का था राणा सांगा। बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे। इसे कलंदर के नाम से पुकारते थे। जब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, तो इस युद्ध के जीत की खुशी में बाबर ने अपने परिवारों को एक एक चांदी का सिक्का दिया और कलंदर की उपाधि धारण की थी। कलंदर मीन्स दानी, दान देने वाला। आगरा में किसने ज्यामितीय विधि से आराम बाग लगवाया था। तो ये हो गया आपका बाबर। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था। तो ये आपका हो जाएगा 1532 में। हुमायूं ने कालिंजर अभियान किस वर्ष किया था। हुमायूं ने कालिंजर अभियान कब किया था। तो ये 1530 में किया था।
कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास रखता था? देखिए, मुगल वंश में हम सीरियल से लेते हैं तो सबसे पहले बाबर था, उसके बाद हुमायूं, बाबर का बेटा था हुमायूं। तो ये जो हुमायूं था ये ज्योतिष में विश्वास रखता था। ये सातों दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था और ये बहुत ज़्यादा अफीम का सेवन करता था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अफीम का सेवन करता था। कौन? हुमायूं। आगे चलते हैं। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? तो ये आप कहोगे एक बिहार का शासक था, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने ही हुमायूं को पराजित करके सूरी वंश की स्थापना की। चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने इसे एक दिन के लिए बादशाह बनाया था। चौसा के युद्ध 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। और 1540 में बेलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को यहाँ से भगा दिया था और सूर्यवंश की स्थापना की थी शेर शाह सूरी ने। तो उसे जो जो जान बचाया था, क्या नाम था उसका, भिश्ती, जो जान बचाया था उसको एक दिन के लिए हुमायूं ने बादशाह बनाया था, किसने हमें जान बचा। और उसी दिन जो निजाम था उसी ने चमड़े का सिक्का चलाया। किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा था? ये हो गया बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? तो ये आपका हो गया सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु आपको बता दें कि हम खुद के ही बनाए हुए पुस्तकालय दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी, जिसे इतिहासकार लेनपुल ने कहा है कि हुमायूं का अर्थ होता है एक खुशनसीब व्यक्ति। हुमायूं का अर्थ क्या होता है? एक खुशनसीब व्यक्ति होता है, लेकिन ये इतना बदनसीब था कि ज़िंदगी भर लुढ़कते रहा और लुढ़कते लुढ़कते ये गिर गई और इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो ये आपका हो गया हुमायूं था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। देखिए यहाँ पे है, लेनपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। चलिए आगे चलते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। ठीक है, देखिए दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आपका हो गया शेर शाह सूरी। ये आपका हो गया शेर शाह सूरी। ठीक है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो ये आ गया बहार खां लोहानी। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारियों को क्या कहते थे? तो इसको कहते थे मुंसिफ अथवा अमील। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना? तो शेरशाह सूरी ने बना था। बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया और सूरी वंश की स्थापना की। आगे चलते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा आपको बिहार के सासाराम में स्थित है। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासन ने प्रारंभ की थी? तो ये जो देखिए पट्टा एवं कबूलियत एक प्रकार का कर था, भू राजस्व कर था। पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था शेरशाह सूरी ने किया था। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड, जिसको शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हो गया कालिंजर में एक अभियान के दौरान। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? तो ये हो गया गजे सिकंदरी। क्या होगा? गजे सिकंदरी। दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरी साम्राज्य खो चुका था, यह कथन किसका है? तो शेरशाह सूरी का है। किस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु? कालिंजर अभियान 1545 ईस्वी। शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने प्रचलित किए थे? तो शेरशाह सूरी। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। शेरशाह ने दिल्ली में किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। यह दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो यह आपका हो जाएगा इस्लाम शाह। इस्लाम शाह शेरशाह सूरी का बेटवा था, इस्लाम शाह। शेरशाह के शासन में उपज का कितना भाग राज्य को देना पड़ता था? तो उपज का आपका हो गया 1/3 भाग देना पड़ता था।
शेरशाह सूरी ने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया जिसमें मलिक मोहम्मद जासी प्रमुख थे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।